कुछ दिन पहले ही मेरे भाई की शादी हुई थी और वो अमेरिका चले गए क्योंकि वहां उनका अपना कारोबार था। अब घर में सिर्फ अम्मी, अबू और भाभी रह गए थे। मेरी भाभी जवान और खूबसूरत थी। उन्हें देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत होती थी। भाभी अक्सर कहती थीं कि उनके सर में बहुत दर्द रहता है। असल बात ये थी कि भाई शादी के फौरन बाद अमेरिका चले गए थे। एक नई दुल्हन के लिए शौहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है और अम्मी की उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी। घर की जिम्मेदारियों के लिए एक और सहारा चाहिए था। इसलिए भाई ने हमारी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए शादी कर ली थी और अमेरिका जाते वक्त मुझसे कहा था कि भाभी का ख्याल रखना। एक रात 12 बजे भाभी ने मुझे आवाज़ दी और अपने कमरे में बुलाया। मैंने सोचा शायद उन्हें मुझसे कोई ज़रूरी बात होगी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र भाभी पर पड़ी मुझे बहुत शर्म महसूस हुई क्योंकि भाभी इस तरह बैठी हुई थी कि मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं घबराकर मुंह मोड़ लिया और कहा, भाभी कोई काम है? आपने मुझे बुलाया है? आम तौर पर भाभी घर में दुपट्टा पहनकर रहती थी, लेकिन आज वो बगैर दुपट्टे के थी। मैं हैरान रह गया। मेरी आवाज़ सुनकर भाभी ने कहा, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो बिस्तर पर इस तरह लेटी हुई थी कि मेरी नज़रें एक जगह ठहर गई। भाभी ने मेरी तरफ देखा और कहा, शर्माते क्यों हो? मैं तुम्हारी भाभी हूं। फिर एक तरफ मुड़कर बोले, इस घर में तुम ही मेरा सहारा हो। हर काम तुम ही करते हो। मेरे शौहर तो परदेस में हैं, लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ रहते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि इस मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे साथ रहोगे। भाभी की बात सुनकर मैं समझ ना पाया। उन्होंने मुझे आजमाइश में डाल दिया था। भाभी ने इशारे से तेल की बोतल दी और कहने लगे, ये बहुत अच्छा तेल है। मैंने तेल की बोतल उठाई और बिस्तर पर उनके पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता सर पर तेल लगाकर मसाज करने लगा। मैंने अपनी नजरें नीची कर ली थी और खुद को काबू में रखा हुआ था, लेकिन मैं भी एक जवान लड़का था। जैसे जैसे मैं तेल लगा रहा था, भाभी की आहें निकल रही थी, जिन्हें सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर बाद भाभी को नींद आ गई। मैं उठकर उनके कमरे से बाहर आ गया, लेकिन मेरा दिल अभी से बेचैन था। अगले दिन भाभी ने कहा, तुमने मेरे सर का दर्द खत्म कर दिया। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस शाम को जब अम्मी सो गई तो भाभी ने फिर मुझे आवाज दी। मैं इनके कमरे में चला गया। भाभी वैसे ही लेटी हुई थी। इस बार उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि मुझे रोशनी में तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं है, अंधेरे में बात करनी है। अचानक भाभी ने तेल की बोतल उठाई और मेरा मसाज करने लगी। उनके हाथों ने मेरे जिस्म को छुआ तो मैं खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करने लगा। उनकी उंगलियां मेरे कांधों पर घूम रही थीं। मैंने कोशिश की कि अपने जज्बात पर काबू रखूं, लेकिन भाभी की कुर्बत और अंधेरे की पुरस्रारियत मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। इस रात हम दोनों ने वो सब कुछ कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। सुबह जब मैं आंख खोली तो भाभी मेरे पास सो रही थी। मैं शर्म से भर गया। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, पछता रहे हो? उन्होंने कहा कि जो हुआ वो गलत नहीं है। तुम जानते हो कि तुम्हारे भाई ने मुझसे मोहब्बत नहीं की, सिर्फ जिम्मेदारी समझकर शादी की थी। दिन गुजरते गए और भाभी के साथ मेरे ताल्लुकात मजीद गहरे होते चले गए। हमने अपना राज अम्मी अबू से छुपा रखा। फिर एक दिन भाई का फोन आया कि वो अगले हफ्ते वापस आ रहे हैं। भाभी का चेहरा सुनहरा पड़ गया और वो घबराकर पूछने लगे, अब क्या होगा?